भगवान का स्मरण किया जाता है किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में। ये प्रधानाचार्य जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी एक सेकंड एक यहीं पे एक बाइट यहीं ले लो, यहीं ले लो, यहीं ले लो बाइट एक साथ सर एक स्टाफ एक सारे स्टाफ के साथ हाँ साथ बात ही हो जाएगी। एक स्टाफ के साथ बाइट ले लो जी। ठीक है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में यहाँ पे टिहरी सांसद का आज एज ए मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई माला राज्य लक्ष्मी शाह जी। मैं थोड़ा सा उनसे बातचीत करूंगा। मैम, आज आप यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं नाला पानी इंटर कॉलेज में। बड़ा अच्छा कार्यक्रम ये रहा, बच्चों की भी आपके द्वारा सराहना की गई, जो पेंटिंग्स उन्होंने बताई हैं। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आने वाले जो बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली बच्चों के लिए, क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, बच्चों को मिलकर। यहाँ के पूरा परिवार, जो विद्यालय परिवार के लोग हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम हमारे मोदी जी, आदरणीय मोदी जी के प्रोग्राम जो रखे हैं, बहुत अच्छे तरह से रखे हैं और बच्चों ने भी बहुत अच्छे तरह से काम किए हैं। और मैं बच्चे लोगों को मैंने यही बोला जो मुझे मेरे मन में लगा कि आगे कैसा बढ़ना है और देश के लिए भी करना है, और जो इन्वायरमेंट के लिए बच्चों के विचार है बहुत ही सुंदर है, संस्कृति के लिए बहुत सुंदर है। और मैं उन लोगों को आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए सबको बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैम, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया, आप शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष तौर पे ध्यान दे रही हैं। आगे इस वर्ष 2023 में क्या क्या योजनाएं स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए? अब देखिए, अभी तो हमने शुरू किया है, आगे भी क्या क्या होगा आप देखते जाइए। मैं अभी से कैसे बताऊँ, आगे अच्छे होगा, मेरा ये विचार है। थैंक यू। थैंक यू। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बच्चों बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए आयोजित परीक्षा पे चर्चा संवाद जो कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है, ये देशव्यापी अभियान है उनका। बोर्ड के परीक्षार्थियों से बोर्ड का जो डर है उसको कम करने के लिए छात्रों के साथ में लगातार संवाद कर रहे हैं, जिनमें जनप्रतिनिधियों को उन्होंने जिम्मेदारी दी हुई है। मैं देहरादून के राजकीय इंटर कॉलेज नाला पानी में हूँ और आज यहाँ पे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम संवाद में टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह जी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। आप मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे, ये विद्यालय का स्टाफ है, साथ साथ में यहाँ पे बीएड के प्रशिक्षु जो हैं, जो आने वाले भविष्य हैं, उत्तराखंड के शिक्षक जो बनेंगे। मैं सबसे पहले सबका परिचय जान लूँगा, उनका नाम जान लूँगा, वो कहाँ पे कार्यरत हैं वो सब जान लूँगा। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मैं संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता कला, राजकीय इंटर कॉलेज नाला पानी में कार्यरत हूँ। मैं लाखन सिंह बुटोला, प्रवक्ता अंग्रेजी, राजकीय इंटर कॉलेज नाला पानी। जी, मैं सजदान हूँ, लेक्चरर केमिस्ट्री, जीआईसी नाला पानी। मैं अर्जुन पंवार, जिला मंत्री, राजकीय शिक्षक संघ, देहरादून। मैं अचल नोटियाल, प्रवक्ता, जीआईसी नाला पानी। मैं कुलदीप कंडारी और जनपद अध्यक्ष, राजकीय शिक्षक संघ, देहरादून। आपके पास दोबारा आऊँगा सर मैं। आप प्रधानाचार्य जी? मैं डॉक्टर जेपी तिवारी, प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज नाला पानी। मैं वीरेंद्र सिंह नेगी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज नाला पानी। मैं प्रमोद बरौनी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज नाला पानी। मैं आकाशदीप, ट्रेनर मल्टी स्किलिंग, राजकीय इंटर कॉलेज नाला पानी। नमस्कार जी, मेरा नाम सावित्री थपलियाल है, मैं यहाँ पर सहायक अध्यापिका हिंदी में हूँ। मैं सविता बडोनी, सहायक अध्यापिका अंग्रेजी, राजकीय इंटर कॉलेज नाला पानी। मैं अंजना पंवार, सहायक अध्यापक साइंस। आप बीएड प्रशिक्षु, अपना नाम बता देंगे? दीक्षा रावत। मेरा नाम किरण तोमर, मैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून की बीएड की छात्रा हूँ। मेरा नाम सौम्या सक्सेना, मैं डीडब्ल्यूटी कॉलेज से बीएड कर रही हूँ। मेरा नाम मनीषा रावत है, मैं डीडब्ल्यूटी कॉलेज से बीएड कर रही हूँ, इस बार 3rd सेम में हूँ। मेरा नाम गुंजन भट्ट है और मैं डीडब्ल्यूटी कॉलेज से बीएड कर रही हूँ। मैं किरण चौहान, बीएड प्रशिक्षु, डीडब्ल्यूटी कॉलेज देहरादून से हूँ। मैं ईशा जोशी, डीडब्ल्यूटी से 3rd सेमेस्टर बीएड छात्रा। मैं मंगल सिंह रावत, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज नाला पानी। चलिए, मैं सारे बीएड प्रशिक्षकों को शुभकामना दूंगा कि उत्तराखंड को अच्छे शिक्षक मिलने वाले हैं। मैं थोड़ा सा जिलाध्यक्ष जो हैं सर, आप थोड़ा सा इधर आ जाएं। जिलाध्यक्ष हैं आप, राजकीय शिक्षक संघ देहरादून के।
आज यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया, टिहरी सांसद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। क्या लगता है आपको कि जो ये कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की पहल है, इससे बच्चों में कहीं ना कहीं वो डर कम होगा जो एग्ज़ाम को लेकर के उनके दिमाग में आ जाता है? सर, ये परीक्षा पे जो चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल है। और आए दिनों पहले भी जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग वास्तव में एक स्ट्रेस लेते थे। जैसे परीक्षा नज़दीक आती थी तो हम लोग तनावग्रस्त हो जाते थे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये पहल की गई, मैं समझता हूँ ये बहुत सराहनीय पहल है और हमने इसको धरातल पे भी देखा है। अब बच्चे पहले जब बोर्ड परीक्षा आती थी तो बड़े भय का वातावरण होता था, रात नींद नहीं आती थी, कई दिनों से बच्चे खाना नहीं खाते थे, तो उनके पूरे क्रियाकलाप में एक चेंजिंग आ जाता था। सर, मेरा मानना ये है कि इससे बहुत आजकल के जो बच्चे हैं, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आपके माध्यम से भी बच्चों को लगातार सतर्क किया जा रहा है कि परीक्षा के को जो है तनाव में न लें। तो तनावग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, तनाव कई प्रकार के हो सकते हैं। हमारे बच्चों को क्या होता है सर, इधर के का जो वातावरण है, घरेलू वातावरण से भी तनाव होता है, तो पढ़ाई का स्ट्रेस भी उनको होता है, तो बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियां भी हैं जो उनको तनाव की ओर ले जाती हैं। तो ये जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो ये पहल की जा रही हैं और सरकार के द्वारा जो पहल की जा रही हैं, मैं मानता हूँ ये बच्चों के भविष्य की दिशा और दशा सुधारेंगी। और जो हमारे आधुनिक बच्चे हैं, जिनके पास जो तमाम मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इनसे भी ये जो परीक्षा का जो ये परीक्षा पे जो चर्चा कार्यक्रम है, जो तनाव मुक्त परीक्षा है, इससे परीक्षा को अच्छी प्रकार दे सकेंगे और तनाव मुक्त, भय मुक्त। जब हम लोग परीक्षा देते थे सर, तो बोर्ड की परीक्षा देख के बड़ा डर लगता था। आज का बच्चा बोर्ड की परीक्षा से डरता नहीं है, वो उसको एक जैसे मंथली एग्जाम होते हैं उस रूप में ले रहा है, तो खुशी खुशी। और जो है हम लोग स्कूल का जो वातावरण है उसको भी हमने ऐसे बना दिया है कि शुरू प्रेयर का जो हमारा माहौल है उसको साज सज्जा, वहाँ पर का रिदम, रिक्शन और डिसाइड, हम उसको स्टाइल के माध्यम से कह सकते हैं, जैसे लय, ताल और छंद के माध्यम से हम प्रार्थना करवाते हैं। और वहाँ पर एक हंसी का वातावरण, विद्यालय को बाहर में न लेने का वातावरण बनाते हैं, जिससे हमारे सारे बच्चे हंस हंस के जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं और विद्यालय आ रहे हैं। पहले सरकारी विद्यालय में छात्र संख्या बहुत कम, न्यून छात्र संख्या आती थी, 700-800 बच्चे हैं तो 200-300 बच्चे स्कूल में आते थे। आज विद्यालय का वातावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान से बहुत अच्छा सुधरा है और भविष्य में हम सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि इस प्रकार के आयोजन होते रहें और साथ में बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं भी हों। खाली कार्यक्रम को ये प्रचारित और प्रसारित करने के बजाय धरातल पे भी सर उसको उतारा जाए, बच्चों को वेल फर्नीचर की व्यवस्था की जाए और विद्यालय में उनको हर सुविधा मिले, जैसे गर्ल्स टॉयलेट हों, बॉयज़ टॉयलेट अलग अलग हों। विद्यालय में जैसे बालिकाओं की शिक्षा के लिए तमाम ज़रूरतें होती हैं, तो उनकी ज़रूरतें पूरी की जाए, ताकि हमारी जो बालिकाएँ भी हैं वो भी विद्यालय में आएँ, वो भी विद्यालय में आने से डरे नहीं। और उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएँ हैं, बहुत सारी दिक्कतें ऐसी बालिकाओं में होती हैं, वो विद्यालय नहीं आती हैं। तो जिस कारण जो है विद्यालय का ऐसा वातावरण हो, ऐसी सुविधाएं विद्यालय में हो कि वो बच्चे भी हमारे विद्यालय में आने से न कतराएं और भय मुक्त वातावरण बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, आपके चैनल को भी और सतीश जी को विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं देखते रहता हूँ। आपने सौड़ा सिरोली में एक कार्यक्रम हुआ था, पूरे देहरादून में आप इस प्रकार का आयोजन करते रहते हैं, तो मैं पूरे शिक्षक संघ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और बच्चों के जो तनाव मुक्त परीक्षा, इसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए सर, सारे शिक्षक भी तनाव मुक्त हों बच्चों के साथ साथ में। मैडम थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। बालिका चौपाल संभवतः आपने दिखाया था, बालिकाओं के लिए शानदार पहल थी, वहाँ पे कुछ किताबें थी जिसमें सफलता की जो कहानियाँ थी वो लिखी हुई थी। किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं आप बालिकाओं को? बालिकाओं को हम हर तरीके से प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं और बालिकाएं सीख भी रही हैं, मतलब उस चीज़ को आत्मसात भी कर रही हैं। तो मतलब पहले की तुलना में आजकल तो जो परिस्थिति है वो काफ़ी चेंज हो गई है। लड़कियों को बराबर का दर्जा जो मिल गया है हर क्षेत्र में, तो बढ़ रही है, लड़कियां आगे बढ़ रही है और ये बहुत ही खुशी की बात है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में तो बहुत ही विकास हो रहा है, तो हम बहुत खुश हैं नरेंद्र मोदी सर जी से, तो बहुत ही ज़्यादा है ना। धन्यवाद। शुभकामनाएं। जिला मंत्री भी हैं इधर से, थोड़ा सा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या लगता है आपको? आप जिला मंत्री हैं शिक्षकों के, छात्रों के साथ साथ में शिक्षक भी कहीं ना कहीं तनाव मुक्त होंगे इस तरह के कार्यक्रम से?
बिल्कुल, इसलिए क्योंकि हमने अक्सर महसूस किया है, कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चा क्लासरूम एक्टिविटीज़ में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन जब बोर्ड परीक्षा उसके सामने आती है तो बोर्ड परीक्षा के परिणाम में हम देखते हैं कि वो थोड़ा कमतर हो जाता है, उसके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति इसलिए आती है क्योंकि एक बोर्ड परीक्षा का एक भय का सा माहौल है। तो परीक्षा पे चर्चा इसका एक बहुत बेहतर समाधान है। हालांकि पहले भी हम इसको अपने क्लासरूम लेवल पे करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो ये कदम है परीक्षा पर चर्चा, ये सोशल मीडिया के द्वारा और इसको भव्य रूप जो दिया गया है, इससे प्रत्येक छात्र, प्रत्येक शिक्षक और चारों तरफ एक ऐसा माहौल बन रहा है कि भाई परीक्षा आपको देनी है तो एक कूल माइंड होकर देनी है ताकि आप बेहतर परिणाम हासिल कर पाएँ। जी जी। मन की बात भी प्रधानमंत्री जी रेडियो पे आकर के करते हैं। आप सभी शिक्षक हैं, अगर आप भी अपनी मन की बात हमारे माध्यम से रखना चाहें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मंच की आवश्यकता होती है, कई सारे आइडियाज़ आपके पास होते हैं गुरुजी, तो आप कम से कम शब्दों में सारे शिक्षक अपनी मन की बात। मन की बात तो यही हमारी कि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं यहाँ पे पूरी सुविधाएं मिल जाए तो हम प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। सर आपकी भी मन की बात। जी। The program of Prime Minister sir, Pariksha Pe Charcha is one of the best program for the students and teachers. How to make the fearless atmosphere for the students, and if government provide us all the facilities, we will did the 100% for the best of the student. थैंक यू सो मच। बात दो शब्दों में सारे शिक्षक अपनी अपनी बात रखें इस कार्यक्रम पे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। बच्चों को स्ट्रेस फ्री माहौल देने के लिए मोदी जी की पहल है और कई सालों से हो रहा है। पीपीसी जो 22-23 है, इसका फाइनल जो हम राउंड देखेंगे जिसमें मोदी जी स्वयं शरीक होंगे, ताल कटोरा स्टेडियम से उसका प्रसारण होगा और बच्चों के और सारे देश के आइकन हैं, निश्चित रूप से इससे उनको सभी इससे लाभान्वित हैं, अभिभावक, बच्चे, टीचर। धन्यवाद। शुभकामनाएं। मैडम जी आप भी अपनी मन की बात। सर मैं अपने मन की बात आपके माध्यम से अपने सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि सरकारी विद्यालय में सारे जो है दक्ष अध्यापक होते हैं। यदि भौतिक साधनों की आपूर्ति इन सरकारी स्कूलों में हो जाए, साधन संपन्न हो जाए, तो हम कह सकते हैं सरकारी विद्यालय किसी भी मामले में प्राइवेट स्कूलों से किसी भी मामले में पीछे नहीं होंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं प्रमोद बरौनी, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज नाला पानी। सर फिर आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और यहाँ पर जो हमारा आज का प्रोग्राम था मन की बात को आपने यहाँ पर इसको लाइव किया, बहुत ही सुंदर लगा। यहाँ पर बच्चों ने, आपने भी देखा कि माननीय सांसद महोदया यहाँ पर आई और बच्चों को पुरस्कार वितरण किया। काफ़ी बच्चों में उत्साह था आज का, और इस तरह के कार्यक्रम अगर इतने हमारे माननीय लोग बच्चों के बीच में है तो उनका उत्साह देखने लायक होता है। और हम चाहते हैं, सरकार से यही चाहते हैं कि उनके जो माननीय हैं वो विद्यालयों में आए, लगातार आए, जिससे कि बच्चों को उत्साह बने। और वो जो यहाँ पर एक कहा जाता पहले की जो परीक्षा होती है बोर्ड परीक्षा, वो भयमुक्त होती है, भययुक्त होती है, और अब भययुक्त हो रही है। तो इसका श्रेय हम देते हैं माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं। लगातार हर साल इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और 27 तारीख को आप ये पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम होना है परीक्षा पे चर्चा, और उस दिन भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको और अच्छे ढंग से इसका प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे कि बच्चों के बीच जो ये भय मुक्त वातावरण होता है ये दूर हो। और जैसे पहले हमारे टाइम में हुआ करता, काफ़ी भय मुक्त परीक्षाएं होती, हालांकि अब सरकार ने काफ़ी सरल ढंग से संपन्न करवा रही है और बच्चों के बीच में जो पहले डर था वो अब दूर होता जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा और सराहनीय प्रयास है। धन्यवाद। मैडम थोड़ा सा आप भी अपनी मन की बात इसके माध्यम से। नमस्कार सर, मेरा नाम अंजना पंवार है, मैं यहाँ पे सहायक अध्यापिका हूँ विज्ञान में। मैं भी अपनी मन की बात थोड़ा अपने विषय से संबंधित ही कहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि सभी ने सब बता ही दिया है। तो यहाँ पे सर मैं ये चाहती हूँ कि स्कूल में जैसे साइंस एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए साइंस लैब होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को बिना एक्टिविटीज़ के हम साइंस नहीं पढ़ा सकते हैं। या आजकल आप देख रहे होंगे कि विज्ञान की तमाम प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसके लिए हमें जो है थोड़ा संसाधनों की आवश्यकता होती है। और क्योंकि सर अगर हमारे पास थोड़ा सुविधाएं मिल जाए, हमारे पास बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, अगर हम पे थोड़ा सा अगर हम अपना प्रयास करते हैं उनके साथ तो वो बहुत अच्छी कर सकते हैं सर। और हम जो है प्राइवेट स्कूल क्या, हम अपने स्कूलों के ही मतलब बहुत ही आगे बढ़ा सकते हैं सर। थैंक यू सर। जी क्या शुभ नाम है? मैं संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता कला,
राजकीय इंटर कॉलेज नाला पानी में कार्यरत हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे कार्यक्रम को दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज कला वालों की विशेष अहम भूमिका थी, इसलिए मैं 2 शब्द ज़रूर कहूँगा कि मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कम से कम कला एक ऐसा विषय है जो मन को भी शांति देता, अपने विचारों की अभिव्यक्ति है वो, कि जब बच्चा तनावग्रस्त हो जाता तो निश्चित रूप से इसमें पेंटिंग बना करके उसको शांति भी मिलती, अपने विचारों को व्यक्त भी कर लेता है और इसके बाद में फिर अपने और पढ़ाई के काम में लग जाता है। तो तनाव मुक्त करने का पेंटिंग एक बहुत बढ़िया साधन है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। न ज़्यादा कहते हुए आप इसी कार्यक्रम को आपने इतना बढ़िया चलाया, बच्चों को और सब पूरे विद्यालय परिवार को सब लाभान्वित हुए और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर शुभकामनाएं आपको भी कि आपकी बच्चों की पेंटिंग को सराहा गया सांसद जी के द्वारा।